तो करनी ही पड़ती है। हर इंसान को खाना चाहिए और खाने के लिए इंसान किसी का मर्डर तक कर देता है। तो वो तो लाइफ में एक पर्पस तो है खाना। उसके लिए एक जैसे कि एक जानवर का भी कंडीशन देते हैं, अगर उसे खाना है तो वो किसी को हंट करेगा, तो उसमें भी तो उसने प्लानिंग की। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि लाइफ पर्पसलेस है? अगर कोई ऊंचाई है जीवन की तो वो ऊंचाई लक्ष्यहीनता की है, पर्पसलेसनेस की। पर हम जैसे हैं, हम अभी उस ऊंचाई पर नहीं हैं। हमारी जिंदगी तो पर्पस से ही भरी हुई है। हर काम हम पर्पस के लिए ही करते हैं। ठीक से समझना, पर्पसलेसनेस परम अवस्था है जिसमें कुछ पाना नहीं। हमें जो पाना था वो हमारे पास है ही। अब क्या पाना? कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि लक्ष्य होता है पाने के लिए। लक्ष्य होता है पाने के लिए। परम अवस्था है कि मुझे कुछ पाना नहीं, मैं भरा हुआ हूं, कुछ चाहिए नहीं और, कुछ चाहिए नहीं और। कभी बहुत खुश हुई हो, बिल्कुल आनंदमंद, क्या उस समय प्लानिंग कर रही होती है? यानी जब भरी होती है तो प्लानिंग नहीं करती ना। प्लानिंग इस बात का सबूत है कि अभी दुखी हूं, अभी पूरी नहीं। बात को समझो। प्रेम के क्षणों में भी क्या प्लानिंग कर रहे होते हो कि और क्या क्या संभव है, कैसे क्या हो जाए? ऐसा तो नहीं होता। जो परम अवस्था है मन की, चित्त की, वो लक्ष्यहीन अवस्था है। उसमें जो है वो पूरा है और कुछ चाहिए नहीं। ये बात स्पष्ट है। लेकिन हम उस अवस्था में होते नहीं। हमारा जीवन उद्देश्यों से ही भरा हुआ है। हमारा जैसा मन है ये तो कुछ ना कुछ पाने के लिए ही भटकता रहता है। ठीक है ना? इसे चाहिए, ये और मांगता है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो पालूं, ये कर लूं। तो अगर इसको भटकना ही है पाने के लिए तो उचित है कि उसी लक्ष्यहीनता को ही लक्ष्य बना ले। एक ही उचित लक्ष्य है, लक्ष्यहीनता। The only right purpose is to become purposeless. If you want to have a target, you should target targetlessness. लक्ष्य बनाना है तो ये लक्ष्य बनाओ कि एक दिन लक्ष्यहीन हो जाओ। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो मन की परम हालत है उसमें तुम लक्ष्यहीन होते हो ना, वही तो अल्टीमेट है। जब बहुत आनंद में होते हो तो कोई लक्ष्य नहीं बचता ना। लेकिन वो जो आनंद है वो किसी बात का, मतलब किसी प्लानिंग की बात, उस क्षण में क्या कोई लक्ष्य होता है? नहीं होता ना। जीवन अगर वैसा ही बीते उसी आनंद में तो कोई बुराई है? नहीं है ना। तो अधिक से अधिक लक्ष्य ये हो सकता है कि मैं उस आनंद को पालूं। अधिक से अधिक यही हो सकता है। और वो आनंद क्या हुआ? लक्ष्यहीन। तो लक्ष्य यही हो सकता है कि उस लक्ष्यहीनता को पालूं। लक्ष्य क्या हो सकता है? कि उस लक्ष्यहीनता को पालूं, उसको उपलब्ध हो जाऊं। बस यही हो सकता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। बात समझ रहे हो ना? बहुत सीधी है। सबसे बेहतरीन क्षण तुम्हारे वही थे जब तुम आनंदित थे। ये है बात, ठीक है? क्वेश्चन के साथ अभी जो बात है उसको साथ साथ चलो, उसके बाद अगर सवाल बचे तो फिर पूछना। सबसे बेहतरीन क्षण तुम्हारे वही थे ना जब तुम आनंदित थे, हाँ या ना? जब तुम आनंदित थे तब कोई लक्ष्य नहीं था। उस क्षण में सारा जीवन अगर वैसा ही बीते तो बहुत बढ़िया, आनंद में। उस आनंद में होने का अर्थ है लक्ष्यहीन होना। तो लक्ष्य अधिक से अधिक ये हो सकता है कि लक्ष्यहीन हो जाए, उस आनंद को पाले जिसमें लक्ष्य बचते ही नहीं। अब बात समझ में आ गई? लक्ष्य अगर बनाना है तो ये बनाओ कि उस आनंद को उपलब्ध हो जाओ, उपलब्ध रहूं, लगातार रहूं, प्रतिपल। तो एक ही लक्ष्य हो सकता है, प्रतिपल आनंदित रहना। और उस आनंद में फिर कोई लक्ष्य नहीं, प्रतिपल मस्त रहना, प्रतिपल पूरे रहना। दुख में हो तो कुछ करोगे, हाँ होगा। तभी तो कहा कि हम वहाँ हैं नहीं, हम यहाँ हैं। हम यहाँ हैं तो लक्ष्य यही हो सकता है कि उसी आनंद को उपलब्ध हो जाए, और वो आनंद लक्ष्यहीन है।
उस आनंद में उपलब्ध होने का मतलब है कि अब सारे लक्ष्य खत्म हो गए, लक्ष्यहीनता ही है। सारे लक्ष्य खत्म हो जाते हैं, वो तो केवल सिर्फ एक मैड इंसान ही होता है, हम लोग पागल जो होते हैं। तो तुम पागल हो गए थे जब आनंद में थे? अभी उसने कहा कि हाँ आनंद उपलब्ध हुआ है, तब कोई लक्ष्य नहीं था, तो पागलपन के क्षण थे। बात ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, थे पागलपन के ही। उसी पागलपन को मस्ती कहते हैं, और वो पागलपन बड़े नसीब वालों को मिलता है। हो जाओ वैसे पागल, बड़े नसीब की बात होगी अगर वैसे पागल बन सको। वो बिल्कुल, वो भी बावरे ही कहलाते हैं, परम हालत है वो भी करीब करीब। उसमें भी याद रखना बुद्धि काम नहीं करती, पर जब तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती है तो इसलिए क्योंकि तुम बुद्धि से नीचे आ जाते हो। वो जो पागलपन है वो ऐसा पागलपन है कि तुम बुद्धि से ऊपर चले गए, तुम बुद्धि के भी आगे चले गए, तो है वो पागलपन ही। एक हद तक तुम्हारी बात ठीक है ही है, पर वो बड़ा सौभाग्यशाली पागलपन है, वो तुम्हें मिलेगा नहीं इतनी आसानी से।